नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। महाराज का न्याय। बहुत इधर उधर भ्रमण के उपरांत एक बार बहुत दिनों के बाद बाबा भूमि आधार आश्रम आए। यह सूचना जब नैनीताल पहुंची तो उनके भक्त श्री पूरन चंद्र जोशी और उनके घनिष्ठ मित्र भूमियाधार जाने को उत्सुक हुए। आपके मित्र गण बस में बैठकर चले गए और उन्होंने आपसे चलने को भी नहीं कहा। अपने मित्रों के ऐसे आचरण से जोशी जी का चित्त खिन्न हो गया। ऐसी मानसिक स्थिति में जब आप घर से आए तो आपको अकारण अपने पुत्र और पत्नी पर क्रोध आने लगा और आपका व्यवहार उनके प्रति कटु हो चला। आप दुखी हो अकेले भूमियाधार को चल पड़े। आपको वहां जाने के लिए कोई बस भी नहीं मिली। पानी बरस रहा था। आप रास्ते में एक मजदूर से बातें करते हुए पैदल भूमियाधार पहुँचे। बाबा इन्हें वहाँ मिले ही नहीं, वे गेठिया चले गए थे। उस मजदूर के मन में भी बाबा के दर्शन करने की इच्छा पैदा हो गई और वह आपके साथ गेठिया जाने को तैयार था। वहाँ जाने के लिए कोई साधन न मिल पाने के कारण आप लोग लाचार हो रहे थे। इतने में एक ट्रक में पहाड़ की कुछ माइयाँ बाबा के दर्शनार्थ गेठिया जाती दिखाई दी। उन्होंने आप लोगों को भी ट्रक में ले लिया। जब आपने गेठिया जाकर बाबा के दर्शन किए तो आपकी ओर उदासीन से रहे, पर वह नव आगंतुक मजदूर को उन्होंने बहुत प्यार किया, उसे भोजन करवाया और बहुत प्रसाद देकर घर को विदा किया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने पास में पड़ी कल्याण की एक मासिक पत्रिका को जोशी से पढ़कर सुनाने को कहा। जब उन्होंने उस पत्रिका को खोला तो जो लेख सामने आया उसका शीर्षक था क्रोध। आपने बाबा से उसे सुनाया। उन्होंने इस लेख को 5 बार पढ़ने को कहा। जब आप 5वीं बार उसे पढ़ रहे थे तो आपको स्वतः बोध होने लगा कि आप घर में क्रुद्ध होकर चले गए थे और इस लेख को बार बार पढ़वाने का तात्पर्य केवल आपको आपकी कमजोरी दर्शानी थी। इसके बाद ही बाबा का व्यवहार आपके प्रति सामान्य हो गया। आपके मित्रगण जो नैनीताल में आपको छोड़कर चले आए थे, बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। बाबा ने उन्हें यह अवसर आपके बाद ही दिया, क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते तथा उनके द्वारा की गई गलतियों का न्याय भी महाराज जी समय समय पर करते हैं। महाराज जी के दरबार में भले कोई गरीब हो या अमीर, सभी को समानता से महाराज जी के दर्शन हुए तथा सभी पर महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। महाराज जी ने जैसी कृपा अपने भक्तों पर की वैसी सभी पर करें। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।